दोस्तों हम लोग इससे पहले 10 क्वेश्चन देख चुके थे, जो यहाँ तक हम लोग, अब अगला हम लोग देख रहे हैं 11वां नंबर क्वेश्चन। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2019 में पूछा गया। इससे पहले आप नहीं देखे तो एक पहला वीडियो है, उसमें देख लीजिएगा, 10 तक बताएगा। इसमें 11वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किस प्रकार की भाषा का उपयोग होता है। पहली पीढ़ी की कंप्यूटर में किस प्रकार की भाषा का उपयोग होता था। तो पहले जो पीढ़ी होता था ना, MS-DOS से चलता था, मशीनी कोड कहा जाता है, यानी 0-1 पर काम करता था, उसको क्या बोलते हैं, मशीनी भाषा। यानी पहली पीढ़ी का कंप्यूटर किस भाषा का उपयोग होता था, तो मशीन भाषा। क्लियर। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस कह रहा है, तो इनपुट डिवाइस प्रिंटर हो गया जो आउटपुट हो गया, मॉनिटर हो गया जो आउटपुट हो गया, प्लांटर भी आउटपुट, और स्कैनर, क्योंकि स्कैन करके किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैनर कहाँ ले जाता है, कंप्यूटर के अंदर ले जाता है। किसी भी चीज़ को प्रवेश यानी अंदर ले जाने को हम लोग इनपुट डिवाइस कहते हैं। तो स्कैनर के काम क्या है, किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके अपने अंदर ले जाना, तो क्या हो जाएगा, स्कैनर इनपुट डिवाइस हो जाएगा। क्लियर। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, MS Excel 2016 की स्ट्राइक थ्रू सुविधा को फॉन्ट कमांड समूह से चुना जा सकता है। स्ट्राइक थ्रू क्या कहता है, यानी बीचों बीच से काटने का काम, बीचों बीच से काटने का काम किया। गरम हो जाए मोबाइल वो। MS Excel 2016 की स्ट्राइक थ्रू सुविधा में है होम मेनू में। होम मेनू हम लोग यहाँ से खोल लेते हैं, उसके बाद यहाँ से ढेर सारा ऑप्शन में होता है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। 14 नंबर हो गया, MS Excel शीट में किसी फार्मूला से पहले कौन सा संकेत इंसर्ट करते हैं। यानी कोई भी फार्मूला लगाना है तो हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए इसमें हमको जोड़ लगाना है, 2 यहाँ से 2 लिख दिए, और यहाँ पर हमको जोड़ के लाना है कोई भी फार्मूला, तो किसका हम लोग उपयोग करते हैं, बराबर सम लिखते हैं, SUM ब्रैकेट चालू किए, और उसके बाद सेल रेंज लिए यहाँ से हम लोग, और उसके बाद ब्रैकेट को बंद किया और इंटर प्रवेश किए। यानी कहने मतलब कोई भी फार्मूला हम लोग लगाते हैं तो उसमें हम लोग क्या इक्वल टू का सिंबल पहले सबसे पहले लगा दें, तो इसमें क्या हो जाएगा, इक्वल टू यानी बराबर का सिंबल लगाते हैं। क्लियर। अगला क्या कह रहा है, MS Excel 2016 में नई स्प्रेडशीट डालने के लिए एपिक चरणों का सही क्रम क्या है। होम में जाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट सीट कर लेंगे, सबसे अच्छा है। MS Excel 2016 में नया स्प्रेडशीट डालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, होम में जाएंगे, इंसर्ट में जाएगा, और इंसर्ट सीट कर लेंगे तो नया बन जाएगा। ठीक है, 15 नंबर का हो जाएगा 3। चौथा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। इनपुट डिवाइस का, तो इनपुट डिवाइस हम अभी क्या बताएं कि प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस, क्योंकि प्रिंट करके हम लोग को रिजल्ट दे देता है, तो रिजल्ट जो देने का काम करेगा यानी बाहर निकलने का काम करता है, जो आउटपुट होता है, तो प्रिंट कम करके का बाहर निकलता है तो क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। स्पीकर गाना बजता है तो क्या बाहर की ओर फेंकता है तो क्या हो जाएगा, आउटपुट। प्लांटर भी आउटपुट डिवाइस, तब बच गया कौन, माउस हम लोग आदेश देने का काम करते हैं, तो माउस क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस। प्रकार इनपुट डिवाइस का उदाहरण है तो क्या हो जाएगा, माउस इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। 17 नंबर का रहा है, मेल मर्ज में डेटा, यानी मेल मर्ज में डेटा स्रोत का एक्सटेंशन क्या है। जो मेल मर्ज में हम लोग डेटा स्रोत का होता है, ये देखिए इसका कोई है एक्सेस सर्विस है .mdb होता है इसका आंसर। 18 नंबर का रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 16 संस्करण में यानी संस्करण वर्जन में लेआउट विकल्प में पाया जाता है। लेआउट विकल्प किस में पाया जाता है, तो मेनू बार में। किस में, मेनू बार में। टास्क बार कहाँ रहता है, सबसे नीचे रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टास्क बार। और टूल होता है जो होम है उसके अंदर में जो टूल होता है उसको टूल बोलते हैं। और टाइटल बार कहाँ बोलते हैं, तो सबसे ऊपरे वाला भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइटल बार। ये कह रहा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 वर्जन में लेआउट विकल्प कहाँ पाया जाता है, तो किस में, मेनू बार में। 19वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, MS Excel सेल में टेक्स्ट को क्षैतिज संरेखण के लिए कितने विकल्प उपलब्ध होते हैं। MS Excel सेल टेक्स्ट में क्षैतिज संरेखण के लिए कितने विकल्प उपलब्ध होते हैं, देखना है 8। अब पावर पॉइंट से क्वेश्चन आ गया। पावर पॉइंट में क्या कर रहा है, MS पावर पॉइंट 2016 के इंसर्ट मेनू से निम्नलिखित में से कौन सा प्राप्त
नहीं किया जा सकता है। MS वर्ड पावर पॉइंट 2016 के इंसर्ट मेनू में से कौन सा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इंसर्ट मेनू में वो चीज़ उपलब्ध नहीं है। तो इंसर्ट मेनू में आपका चार्ट मिल जाएगा, स्मार्ट आर्ट मिल जाएगा, टेक्स्ट बॉक्स भी मिल जाएगा, लेकिन एनिमेशन अलग होता है, मेनू होता है, एनिमेशन मेनू होता है। यहाँ से हम लोग खोल के देख भी सकते हैं। देखिए इंसर्ट मेनू ही हो गया। इंसर्ट मेनू में यहाँ से ये पावर पॉइंट खुल गया। अब पावर पॉइंट खोलने के बाद देखिए एनिमेशन कहीं नहीं है, एनिमेशन खुद एक यहाँ पर देखिए एनिमेशन खुद एक मेनू है। तब पूछ रहा है कि इंसर्ट मेनू में कौन सा ऐसा, तो चार्ट आपका यहाँ पर मिल जाएगा। चार्ट कहाँ देखिए यहाँ मिल गया। उसके बाद क्या पूछ रहा है आपसे, चार्ट हो गया, स्मार्ट आर्ट, टेक्स्ट बॉक्स, ये तीनों होता है, लेकिन एनिमेशन एक मेनू है, ठीक ना। अब पूछ रहा है आपका इंसर्ट मेनू में निम्न में से कौन प्राप्त किया नहीं जाता, तो इंसर्ट मेनू में एनिमेशन नहीं रहता है, ठीक है। अगला MS एक्सेल में हम एक सेल से दूसरे सेल में किसी फार्मूला को कैसे कॉपी कर सकते हैं, यानी कॉपी बोले तो उसका डुप्लीकेट करके दूसरे सेल में कैसे ले जा सकते हैं। तो इसका आंसर है कॉपी और पेस्ट फंक्शन का उपयोग करके। पहले कॉपी करेंगे, कंट्रोल C से कॉपी करेंगे, उसके बाद जहाँ पर ले जाना उसको कंट्रोल V से क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, तो उसका डुप्लीकेट दूसरे सेल में चला जाएगा। क्लियर। कट कॉपी पेस्ट पढ़े होंगे पहले। अगला क्या रहा, माइक्रोसॉफ्ट 2016 के किस मेनू में टैब में मेल मर्ज पाया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट 2016 के किस मेनू में टैब में मेल मर्ज पाया जाता है, तो रेफरेंस में रहबे नहीं करेगा, इंसर्ट में नहीं, रिव्यू में नहीं, तो कुछ हो जाएगा मेलिंग मेनू में क्या हो जाएगा, टैब मेनू पाया जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक विशेष कार्य करने के लिए बनाया गया एक तर्कसंगत विशेष प्रयोजन सॉफ्टवेयर है। विशेषण प्रयोजन सॉफ्टवेयर है। एडवेयर नामे नहीं सुनने, प्लेवेयर नहीं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम को चलाने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर जरूरी है। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी अलग से कुछ डालकर उसमें एडिट करने के लिए हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, जैसे फोटोशॉप हो गया, पेज मेकर हो गया, टैली हो गया, MS ऑफिस हो गया। तो अलग से कार्य करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। यानी 23 नंबर के कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चौथा नंबर का रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है। वेब ब्राउज़र नहीं है तो यहाँ से गूगल क्रोम तो मोबाइल में हम लोग खुद चलाते हैं, तो ये तो छूटेगा नहीं, यानी वेब ब्राउज़र ही है। उसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर जो कि मेरा कंप्यूटर में पहले दिया हुआ करता था ऑटोमेटिक, ये भी है। नेट स्कूप ये भी है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट बिंग ये क्या है, वेब ब्राउज़र नहीं है। क्लियर। अगला क्या कह रहा है इसमें देखेंगे, इसमें कह रहा है कि बिना पासवर्ड डाले निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाओं का पासवर्ड सुरक्षित MS एक्सेल फाइल में किया जा सकता है। बिना पासवर्ड डाले निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाओं को पासवर्ड सुरक्षित MS एक्सेल फाइल में किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या कह रहा है कि फाइल खोलना लेकिन कंटेंट को देखने में सक्षम नहीं होना। फाइल खुलेगा लेकिन उसके अंदर क्या डाटा है वो शो नहीं करेगा, यानी 25 को हो जाएगा दूसरा नंबर ना। 26 को क्या कह रहा है, 26 के कह रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या लिखा हुआ है, कर्तल मोड को सक्रिय करने के लिए मोड बिट को ... पर सेट किया जा सकता है, यानी चौथा के 0, यानी मोडिंग सेट को इसका चारों तरफ मार्जिन के लिए 0 होता है लगता है। इसका आंसर क्या दिया हुआ है, 0। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल 2016 में एक प्रकार का चार्ट नहीं है। एक प्रकार का चार्ट नहीं है, तब पाई चार्ट आपका हो जाएगा, लाइन चार्ट है, बार चार्ट है, लेकिन टेक्स्ट बॉक्स चार्ट नहीं। यहाँ से देख लेते हैं एक्सेल खोल के, यहाँ से इंसर्ट में जाएंगे, देखिए चार्ट में कौन-सी है, पाई चार्ट है, लाइन चार्ट है, बार है, एरिया है, स्टैक है जो है, लेकिन आपका ये वाला चार्ट टेक्स्ट बॉक्स चार्ट नहीं है। 28 नंबर का आ रहा है, 28 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है निम्न प्रोटोकॉल में से किसका उपयोग बड़ी डेटा फाइलों को हस्ताक्षर के लिए किया जाता है।
प्रोटोकॉल में किसका उपयोग बड़ी डेटा फाइल को हस्तांतरण करने के लिए किया जाता है? तो SMTP नहीं, FTP दिया हुआ, इसम का फुल फॉर्म याद कर लेना है हम लोग को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? FTP। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एप्लीकेशन विंडो के शीर्ष पर स्थित वो बार जो एप्लीकेशन प्रोग्राम का नाम दिखा था उसे क्या कहते हैं? तो हम पहले ही बोल चुके हैं कि सबसे ऊपरी वाला भाग को क्या बोलते हैं? टाइटल बार। तो जिस कोई भी एप्लीकेशन का प्रोग्राम का नाम दिखाता है वो टाइटल बार में दिखाता है। तो कार एप्लीकेशन विंडो का शीर्ष पर स्थित वो बार जो एप्लीकेशन के प्रोग्राम का नाम दिखाता तो क्या हो जाएगा? टाइटल बार। यानी सबसे ऊपरी वाला पट्टी को हम लोग क्या कहेंगे? टाइटल बार। कह रहा विंडो XP में एक फाइल को हटाने के बाद हम इसे पुनः कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? अगर कंप्यूटर में कोई भी चीज़ को हम लोग डिलीट करते हैं तो रिसाइकिल बिल में जाके ऑटोमेटिक रुक जाता है। अगर कोई भी फोल्डर हो या फ़ोटो हो या सॉफ्टवेयर हो, किसी भी चीज़ का हम लोग डिलीट करते हैं तो कहाँ जाके रुका जाता है? रिसाइकिल बिन में। तो क्वेश्चन ये भी पूछता है कि रिसाइकिल बिन में कितना दिन तक रह सकता है? तो 30 दिन तक मिनिमम रह सकता है कि 30 दिन तक के आप वापस लाने का काम कर सकते हैं। तो विंडो XP में एक फाइल को हटाने के बाद यानी डिलीट करने के बाद पुनः कहाँ से प्राप्त करें? तो कहाँ से हो जाएगा? रिसाइकिल बिन से। क्लियर? MS पावर पॉइंट 2016 के किस मेनू में न्यू स्लाइड विकल्प आते हैं? यानी पावर पॉइंट आप खोले हुए हैं, अगर MS पावर पॉइंट आप खोले हुए हैं तो नया टैब लेने के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं? जैसे हम लोग यहाँ खोले हुए हैं पावर पॉइंट, ठीक है, तो नया तो होम में जाएंगे, होम में जाने के बाद न्यू में जाएंगे, न्यू स्लाइड से यहाँ देखिए ब्लैंक नया ले सकते हैं, स्लाइड नया ले सकते हैं। तो कौन मेनू? होम मेनू में जाके हम लोग नया लेने का काम कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है? MS पावर पॉइंट 2016 के किस मेनू में जाके न्यू स्लाइड का ले सकते हैं? तो कौन मेनू था? होम मेनू। कितना देरी हुआ अभी? बस रह दो, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। 31 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। अगले वीडियो अब आने के इंतज़ार करिए, धाकड़ से आएगा।